निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान। शब्द गुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन निगी गोद दा आनंद मान रहे सतसंगी प्रेमी जनों, गुरमुखो आप जी सारे वडभागी हो जो गुर दरबार की हाजरी भरदियां अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाका अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। शब्द विचार लड़ीवार विचार दी जो अपनी जप बाणी दी चल रही है। सांझ करन तो पहला गुरमुखो अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करिए, गुरु चरणां नाल जुड़ना करिए। गुरु पातशाह जी दी बख्शी फतेह दी सांझ चुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र लवाओ हाजरी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणा च बेनती करिए अरदास कि हे सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत दियो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। ते गुरमुखो अपनी जो लड़ीवार जपजी साहब जी की विचार चल रही है, 16वीं पौड़ी की विचार चल रही सी। आओ एक बारी मूल पाठ सरवण करिए, फिर रहिंदी जिहड़ी विचारा अधीन विचार है उहदी सांझ करिए। सतगुरु जी की कह रहे ने पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाविंदर गे मान पंचे सोहेंदर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कहे करे विचार करते कह करने नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जेको बुझे हुए सचियार तबले ऊपर केता पार धरती होर परे होर होर तिसते पार तले कवण जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बुड़ी कलाम ए लेखा लिख जाने को
लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कावाओ, तिसते हुए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। इस पौड़ी दी विचार आपां इत्थों तक सरवण कीती सी कि जे को बूझे होवे सचियार। असल च पिछली गल जिहड़ी बुझेगा किहड़ी, मैं गल दोहरा के ते अगे वधा। जिहड़े पंच लोक सन, सियाणे लोक सन, दान संबंध लोक सन, जिन्हां ने परमेश्वर दा नाम सुनिया ते फिर मन्निया, वो परमेश्वर दी दरगाह च प्रवान हो गए। सियाणे पंच लोक और तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार। ते साडे जगियासुआं दा सवाल सी, किव सचियारा होईए, किव कूड़े टुटे पाल। इत्थे दो गल्लां मैं कह के अगे वधा। पहली गल, प्रवान तां हो गए वो जगियासू, उहदे विच एकमिक भी हो गए, पर उहदा बयान करन जोगे नहीं रह गए कि जेहों जाना आखा नहीं, कि जे को कहे करे विचार, करते के करने नहीं सुमार। फिर इस आसरे की गल आई सी, धरती कादे ते खलोती आ, धौल बैल की गल आई सी। उत्थे भी सतगुरां ने कहा सी, नहीं भाई वो एक निजम ते खलोती आ, धर्म ते खलोती आ, धर्मी। और साडा धर्म केवल एक गुरुद्वारे नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं, एक मंदिर च नहीं, एक मसीत च नहीं, साडा घर गृहस्थी का भी धर्म है, पति पत्नी का धर्म है, एक दूसरे के फर्जां नूं निभाउणा, प्यो पुत्र का फर्ज है, मावां धीआं का फर्ज है, नौकर मालिक का फर्ज है अपने धर्म नूं निभाउणा। मालिक अपने धर्म नूं निभावे, निजम नूं, नौकर अपने धर्म नूं निभावे, पति अपने धर्म नूं निभावे, पत्नी अपने धर्म नूं निभावे। हर एक धर्म दे विच बझे होए ना। इसे तरह सिख अपने धर्म नूं निभाउंदा, गुरु अपने धर्म नूं निभाउंदा। गुरु का भी फर्ज है, सिख का भी फर्ज है, गुरु के भी फर्ज ने। असल च ये धरती जिहड़ी खलोती आ, आकाश खलोता आ, ये धर्म के आसरे ते खलोता आ। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। वो परमेश्वर का जिहड़ा निजम है ना, मर्यादा, जो कि दया ते संतोख दे विचों निकली। और जिसने इस गल नूं समझ लिया, ये जिहड़ी निजम आ, मर्यादा, दया ते धर्म वाला, दया संसार नाल जोड़दी आ, संतोख निरंकार नाल जोड़दी आ, दया दे विचों सेवा निकलदी आ, संतोख दे विचों सिमरन निकलदा आ। इस गल नूं जिस समझ लिया, जोर इस गल ते आ गुरमुखो, जे को बुझे, जेड़ा इस गल नूं समझ लवेगा। हुण इत्थे कि मैं बेनती सांझी कर दवां, गल नूं बार बार सुन लेना या बोल लेना एक गल हो रहा, उस गल नूं समझ लेना एक गल हो रहा, बहुत फर्क है। मैं फिर गल नूं दोहरा दवां,
पढ़ते असी रोज हाँ, सुनते भी असी रोज हाँ, पर अजी बुझिया नहीं, समझिया नहीं। साडी ओह तोतियां वाली गल कई बार इस आखी सुनाई तुहानू कि शिकारी आएगा, जाल पाएगा, दाना पाएगा, नहीं खाना। असी ओह तोतियां वर्गू रोज पढ़ते हैं, संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार। ओह तोतियां वाली शिकारी आएगा, दाना पाएगा, जाल विछाएगा, असी नहीं खाना, और वो तोते खा भी रहे ने ते जाल च फसे भी पे ने। असल च उन्हां तोतियां ने भी इस गल दा अर्थ नहीं सी समझिया, अर्थ नहीं सी समझिया। हुण असी भावें रोज एक मैं सुखमनी साहब की गल लवां, भावें रोज असी कह दईए एक गल कि सतगुर सिख के बंधन काटे, सतगुर सिख के बंधन काटे, जिन्नी बार भी पाठ करांगे उन्नी बार ये पता आवेगा, पर अगली गल नहीं समझी। गुर का सिख विकार ते हटे, ये विच गुज्जे रमजियां जेड़ियां ने उन्हां नूं समझण दी लोड़ आ। इसे करके ही गुस्ताखी दी माफी, गुरबाणी कौड़ा सच है, क्योंकि असल में ये बाणी पढ़नी आ, बाणी विचारनी आ, पर यह ना होवे कि पढ़ते पढ़ते रह जाइए, विचार ये है ही ना। तो जिन्हों ने फिर ये गल नहीं बुझी, जिन्हों ने केवल पढ़िया आ ते विचारिया नहीं, फिर उन्होंने वास्ते ये गल कही आ, सारे वास्ते नहीं ये गल टुकदी। केड़ी? बाबा कबीर साहब जी ने भी जेड़ी गल कही है, क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो उन्होंने वास्ते है। हुण जिन्हां गुरमुखां ने इस गल नूं पढ़िया ते विचारिया ते बुझ लिया, समझ लिया, सच जाने वो तो सचियार हो गए। जे को बुझे होवे सचियार, उन्हां दा पढ़ना भी ते सुनना भी थाए पै गया। कितना पिया थाए? राग धनासरी च चलिए, चौथे पातशाह जी की असीस, सेवक सिख पूजन सब आवे, हर हर गावे उत्तम बाणी। सारे सिख सेवक आपां गुरु के प्यारे सतगुर नूं आउणे आ रिझाउण वास्ते, पूजा करने वास्ते। पूजा का मतलब होंदा जिहड़ी क्रिया परमेश्वर अपने इष्ट देव नूं खुश करने की क्रिया का ना ही पूजा। सेवक सिख सब आवे, फिर उहदे विच ये भी गल कही है कि सब गावे हर हर उत्तम बाणी। सारे गाउंदे ने उत्तम बाणी, किसी ना किसी ढंग नाल सारे गा रहे ने। पर नाल ही अगली गल जिहड़ी आ अहम, गाविया सुनिया तिन का हर थाए पावे। हुण गाउणा भी ते सुनना भी थाए उन्हां दी पैणी है, सफलता उन्हां नूं पैणी है जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। हुण जे मेरे वर्गे ने वो गल मन्नी नहीं, बस लोकी इतना करते असीं भी इतना करते हैं, तो वो तो फिर वो गल होगी ना, चलती के पीछे चलना लोगन की भीड़ चा। ये तो गल समझण दी लोड़ है गुरमुखो। बाबा जी बार बार बड़े खुलासे ना कहते ने, संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार। जे असी सवाल किया उहदे चरना च तो सतगुर ने जवाब भी दिता। पहला जवाब दिता सी कि जिसने होमे नूं समझ लिया, हुक्म नूं समझ लिया, नानक एवें जानिए एवें जानिए, ते फिर आपे सचियार होने की गल कही। उत्थे भी अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। हुण अमृत वेले उठना नहीं, वडियाई विचार च जुड़ना नहीं, ते ये कहंदे रहिए बाबा जी असीं सचियार हो जाइए, बाबा जी असीं सचियार हो जाइए। हुण गल तो उही है ना, भाई गुरदास जी का एक कवित सामने आया, पुछदे आ एक राहगीर ना राह पुछदा किसी ने, पर उस राह ते तुरदा नहीं। अमृत वचन ने पूछक पथक न तरे मार्ग पंथ, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। असीं ते गली बाती मैं वड्डी करतूती वड्डी जठानी, ये साडे पंजाबी दा मुहावरा। गली बाती असीं वड्डे आ, इंज होना चाहिए जी, बाणी इंज कहंदी आ जी, बाणी आ भी नहीं कहंदी जी, बाणी आ भी नहीं कहंदी जी, हाँ जी इंज ही होना चाहिए, आपो अपनी मर्जी दे नाल। बाणी दे विच कुछ आ नहींगा जी, कुछ आ ओ नहींगा, बस। पर गुरमुखो समझण दी लोड़ आ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਗਏ, हर चीज़ मनमत नूं भी गुरमत ते गुरमत नूं भी मनमत कही जाने। समझण दी लोड़ आ, कित्थे गुरमत आ किहड़ी मनमत आ, इहो ते गल समझनी है। जे को बूझे होवे सचियार, जिहड़ा इस गल नूं बुझ लवेगा, अगे फिर सबजैक्ट बदलिया। धवले उपर केता भार, पिछे दस्सिया सी कि इह कायनात खलोती आ, इह धरती जिहड़ी, ते इह ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਆ। फिर गुरु नानक साहब उन्होंने वाल गए ने, अपनी गल दसती है कि धर्म के आसरे ते खलोती आ, ते फिर ये गल कह दी कि धवले उपर केता पर। मैनू ये ते दस गुरमुखा, इस धौल बैल जिन्हों तू मनदा है तो धर्म है, धौल का अर्थ है आसरा, लेकिन तू जे बैल दी कहना तो ये दस उहदे ते किन्ना कु भार आ, है कोई गिणती मिणती नहीं गी। धवले उपर केता भार, इस वालिया फिकरा। फिर नाले भी गल कही, धरती होर परे होर होर, तू तो एक धरती दी भलिया गल कहना, धरतियां ते कई ने, करोड़ां दी गिणती दे हिसाब नाल। आ ग्रह नक्षत्र सारे धरतियां ही ने। हुण अज मंगल ग्रह की खोज हो रही आ, चंद्रमा की खोज हो रही आ, शुक्र ग्रह की खोज हो रही आ, उत्थे जाके वसना चाहुंदे लोग। आखिर धरती आ ते तां ही वसना चाहुंदे ने, ये भी धरतियां ने, ते उन्हां दा आसरा कौन है? ये तू आ धरती का तो एक धौल बैल कह दिता। ये गल समझाई सतगुरां ने, इसे गल नूं समझना कि धवले उपर केता भार, धरती होर परे होर होर। फिर नाले गल कही, तिसते भार तले कवण जोर। ते सारियां धरतियां दे थले, उस बैल दे थले किहदा जोर आ, किहदी ताकत काम कर रही आ, ये भी तो समझ प्यारिया। फिर ये संसार की गल कीती आ, केवल हिंदुस्तान दी नहीं, या एक किते प्रांत बंबे दी नहीं, या पंजाब दी नहीं। सतगुर कहने लगे, जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बूढ़ी कलाम। उस परमेश्वर का कलाम जिहड़ा है लगातार भी गा रहे ने, कह रहे ने, हर जस कर रहे ने, पर कितने जी जात रंगा के नाम, अनेक तरह के जी जंतु ने इस धरती ते। जी जात रंगा के नाम, अलग अलग नस्लां ने, अलग अलग तरह तरह के, और उन्हां दे नाम भी फिर अलग अलग पाए गए। सबना लिखिया, यानी कि सारे लगातार, बूढ़ी माने लगातार उहदी सिफत सलाह कर भी रहे ने, पर फिर भी वो परमेश्वर दा, फिर गल आई है, फिर भी उस रब दा, परमेश्वर दा, वाहिगुरू दा ये लेखा लिख जाने कोई। इस लेखे जोखे नूं जिहदी गल तुसीं उहदी बेअंतता दी गल करदे जो, अज तक कोई जाणिया इस लेखे जोखे नूं? माफ करना, असीं आप खत्म हो जावांगे। आप खत्म तो महाराज उहदे विच एकमिक हो जाएंगे, साडी होंद अपनी खत्म हो जाएगी। नानक लीन पए गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह वो तो हो जावांगे, पर अपनी होंद नहीं जितला सकते। ये लेखा लिख जाने कोए। फिर गल कही है, लेखा लिखिया केता होए, जे किसी ने लिखिया होवे पूरा ताई तो दस सकते हैं। फिर केता तान सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कूत। उहदी ताकत दे बारे हुण जिन्हां नूं ओह ताकत मिली आ, पिछे भी आपां ताकत दा ताण दी गल कीती सी, फिर रूप बदल जाता है। हुण तक जदों माफ करना, जे दास दी अपने ते गल होवे, जे ते मेरे अंदर होमे आ, मेरे वर्गा ज्ञानी कोई नहीं, रहतिया बहतिया कोई नहीं, दानी कोई नहीं, ते जदों आ गई समझ, गुरु ने कीती किरपा, दाता ए पैदात तेरी दातार, तू करवा रहा, मेरे वस दे नहीं। फिर हर गल ते पता की कहेगा, गुर किरपा। कोई गल हुई, गुरु ने करवाया, मैं नहीं, यानी कि अंदरों हूं खत्म हो जाएगी, फिर तू आ जाएगी। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पिरका मिट गया, जद देखा तद तू। ते सतगुरु जी कहने लगे, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको का वाओ। किन्नियां क ओदियां दातां, किन्ना क ओदा जोर। ते आपां ताण दी गल कीती, गावे को ताण होवे किसे ताण, पिछे कीती ना। फिर वो रूप ही बदल गया। हुण तक ते अपने आप नूं जितलाउण आउने असीं, फिर कवांगे नहीं, हुण गुरु दी गल आ, मेरी नहीं।
होना ही सब कुछ तेरा। केता तान सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत। ते फिर परमेश्वर दे बारे एक सबजैक्ट, तीसरा सबजैक्ट इत्थे होर आ गया। इसे पौड़ी दे विच 3-4 सबजैक्ट ने, वो तीसरा चौथा सबजैक्ट ये आ गया गुरमुखो, क्योंकि इस संसार ते कोई भी महापुरुष होया आ, कोई भी बुद्धिजीवी होया, ते लोकां ने ना, संसार दे लोकां ने ਉਹਦੇ इम्तिहान लए ने, ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल पूछे ने, और वो सवाल तकरीबन हर ग्रंथ दे अंदर है। इत्थे भी आ, जपजी साहिब बाणी दे अंदर भी, होर बाणी दे अंदर भी आ, और गुरु नानक साहब के सामने भी ये सवाल आए ने। खास करके इस सृष्टि रचना की गल एक उत्सुकता है कि यार आखिरकार जदों सब तो पहला इस सृष्टि रचना रची तो किवें रची रब ने। हुण तां चलो स्त्री पुरुष दे मिलना, अगे संसार चल रहा, वाधा वध रहा, आखिरकार पहला कोई सृष्टि ते कोई स्त्री कोई पुरुष जिन्हों ना आलम लोगों ने वो आदम दा नाम लग्या, माता फातिमा लोग कहते ने, लेकिन असल में ये सृष्टि रचना किवें रची। और अज विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया, जो मेरा बाबा नानक 550 साल तो पहला दियां बातां कह गया। बाबा जी कहते नहीं, एक आवाज का सदका, शब्द का सदका, वो शब्द असल विच केड़ा शब्द, जेड़ा एक ओंकार। हर धर्म ने वो शब्द का नाम वखरा वखरा दिता। माफ करना, शब्द एको ही आ पूरे संसार ते, गल समझण दी लोड़ आ। शब्द एको ही आ, पर हर जिवें जिवें जिन्हों कोई समझ आई उन्हें वो नाम दिता। इत्थे मैं एक गल होर भी कहदा, प्यास त्रे लगी होवे, भावें मुसलमान वीर होवे, भावें वो हिंदू वीर होवे, भावें वो सिख वीर होवे, या होर भी जिन्ने को धर्म ने, प्यास लगी सारिਆਂ ਨੂੰ। माफ करना, प्यास ते जिवें असी पानी कहने, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, उर्दू फारसी च आब कह दिता। हुण कल ते प्यास ते कोई कहे मैं तेरा आब नहीं पीना, मैं तो पानी पीना, कोई सिख कहे नहीं जी मैं तो जल ही छकना, वो है तो एको गल है। शब्द पूरे संसार ते एक है, वो नाम वखरे वखरे हो सकते ने। इस्लाम ने वो शब्द का नाम दिता कुन, मोहम्मद साहब ने उस शब्द का नाम दिता कुन, और हिंदू फिलोसफी आचार्य ने नाम दिता है ओंकार, जिन्हों ओम किया। बाबे नानक ने एक ओंकार, और वो एक ओंकार वाहिगुरु, और उस वाहिगुरु का सदका ही बाबा जी कहते कीता पसाओ एको का वाओ, एक शब्द का सदका। बहुत तकड़ी आवाज। तिसते हुए लख दरियाओ, बहुत लखा दरियावा फट गए, ये विकास हो गया। एको का वाओ कीता पसाओ, तिसते हुए लख दरियाओ, उस तो लखा लखा दरिया, यानी कि जीव जंतु हर पासे ते चल पे ने। वो शब्द फिर मैं दोहरा के गल कह देवां, गुरु नानक साहब ने साडी झोली च पाया एक ओंकार, और एदा भी अभ्यास करना। हुण इत्थे मैं बेनती कर देवां, जिहड़ी एक शब्द मेरे प्राण बसत, बोड़ जन्म ना आवां, इत्थों तक भी कहते एक अखर जो गुरमुख जापै, एक अखर वो अनहद नाद वाला। ये बाहर दे शब्द ने, भावें कुन है, अल्लाह है, राम है, रहीम है, वाहिगुरु आ, ये चलाउण वास्ते है। ये तो इंज कह लो जिवें नलके का पानी नहीं हुंदा ते पानी थले चले जाए, उत्तों थोड़ा पानी पाउणा पैंदा ते फिर नलका चलाउणा पैंदा, हैडपंप। ते जिवें वो चलदा है उहदी गैस बनदी है ना, ते थले दा जिहड़ा पानी अपने आप ही आ जांदा, फिर मुकदा ही नहीं। पाया सी जग, 2 जग, एक बाल्टी, ते कई बाल्टियां, वो थल्लियों पानी निकल आया। ओहो अनंत नाद, ओहो नौ निधि दा मालक नाम हर एक जीव दे अंदर है, पर अजे उन्हें रुकिया होया है।
इस संसार ते हर जीव दे अंदर है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम, बाहर नहींगा। उत्तों शब्द जेड़ा महापुरुष गुरु साहिबान पीरा फकीरा ने सानू दिता, जदों इहदा जाप करांगे ना, ओह बोकी वाला हिसाब, जिवें बोकी वजदी है ते चलदा आ, फिर वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, ऐसा फिर ओ अनद नाद अंदर दा शब्द जिन्हों अनद नाद के अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, उदण ओ ज्ञान प्रकाश हो जाएगा। ये अभ्यास की लोड़ है और गुरु की कृपा की लोड़ है। हो सकता है गुरु रहमत कर दे जिस किसी ते भी एक दिन का काम हो जाए, एक साल भी लग जाता है, एक जन्म भी लग जाता है। तो बाबा जी ने तो बड़ी गल की, बहुत जन्म के बिछड़े थे माधो, यदा मतलब ज्यादा दिन लागे ने, बड़े जन्म लागे ने, अजे तक मिले नहीं, अजे तक मिलाप नहीं होया उस शब्द का। सच ये आ ते सतगुरु जी कहते ने, कीता पसाओ एको कवाओ तिसते हुए लख दरियाओ, लखां दरिया पैदा हो गए। अखीर दे विच जिहड़ी गल अहम कीती है, इन्हां चारां पौड़ियां च ये गल आएगी अगे। पिछलियां चार चार पौड़ियां सी जिहड़ियां सुने दी ते मन्ने दी। सुने दी दे विच बार बार कही सी, नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। ये गल बार बार दोहराई सी, हे नानक उस भगत दे अंदर सदा विगास ते खेड़ा आ, बेपरवाही आ, जिन्हां ने नाम नूं सुनिया। ते किस नाम नूं सुनिया उन्होंने? फिर अगलियां चार पौड़ियां मन्ने दियां आईयां, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन। वो निरंजन नाम नूं सुनिया सी, अपने नाम दी नहीं गल, वो भी मन करके मन नाल। जदों ये अवस्था बनी, ओहो ही पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान होए। फिर उन्होंने इस गल नूं समझिया, फिर उन्हां दी रसना तो ही ये गल निकली है, उन्हां दी रसना तो ये गल निकलती है कि फिर इन चार पौड़ियां च ये गल बार बार कही है। वो की कही है? हे दाता दरअसल बड़ी तू कृपा कीती है, बड़ी रहमत कीती है। वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। दाता मैं तेरे तो वारने सदके एक बार भी नहीं जा सकता, एक बार भी नहीं मैं तेरे तो सदके जान जोगा, इतनी मेरी पा नहीं गी। यानी कि मैं असमर्थ हाँ, असमर्था जितलाई ना सच्चे पातशाह। जिहवा एक कमन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न के नहीं लई। मैं असमर्थ है, मैं इस जोगा नहीं गा। वारिया ना जावा एक बार, पर दरअसल जो तुद भावै साई भल। हुण जो तेनू चंगा लगे ओह मेरे वास्ते भला है। जो तुद भावै साई भली कार। फिर ये भी गल कह देती सच्चे पातशाह, हुण मैनू पता लग गया, तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा आ, ये नहीं कि अज है ते कल नहीं, ते जे कल है ते परसों नहीं। एक गल की पुष्टि भी आप पिछे कर आए हैं, जे अपन ध्यान होवे तां। सदा सलामत दी पहला श्लोक जप बाणी दा, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो आद तो सच है, जुगा जुगंतना तो सच है, प्रजेंटली अज भी सच है, तो फिर आने वाले समय च भी सच है, नानक होसी भी सच। हुण इत्थे मेरी बेनती है, वो वखरी गल है मेरे समेत, सानू ये समझ आई है कि नहीं आई। साड़ी समझ आना या ना आना मायना नहीं रखती, पर वो मायना है, वो फिर भी है, वो फिर भी है। दरअसल सानू समझ नहीं आ रही, बाणी वो निरंकार सदा सलामत है। तो सतगुरु जी ने कहना, वाह गुरु तेरा सब सदका, तू सदा सलामत, कौन जाने तू कद का। तू जानदा तू कदों दा है,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, पिता का जन्म के जाने पूत। उस पति परमेश्वर वाहगुरु साडा पिता आ, बाप आ, असीं उहदे बारे की जान सकते। ते सतगुर कहन लगे तू सदा सलामत निरंकार। सतगुर कहन लगे जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निराकार स्वरूप जिदा कोई चक्कर चैन निंगा, चक्कर चैन अर बरन जात अर पात हिंजे, रूप रंग अर रेख पे को कह ना सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतो जो कहीजे। सच्चे पातशाह कहने लगे कि जो तुद भावे, बार बार ये गल नूं दोहराया और विच एक पता रह गया। सच्चे पातशाह असल विच ये सारी सृष्टि जिन्हों आपां कुदरत कहने हैं, सारी सृष्टि जिन्हों आपां कुदरत कहने, एक कुदरत दीयां बातां जी। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार, मैं तेरी कुदरत दी की गल कवां। क्यों? क्योंकि तू तो आप कुदरत दे विच वसिया, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई। वो तो सारियां दे विच है, किदे विच नहीं गा। पर सच इहो ही आ, जिन्हों वेखण दी अख आ गई उहदे वास्ते है। उन्हें तो फिर यह भी कह दिता जिन्हों वेखण दी अख आ। राग धनासरी च चलिए बाणी दे राही, जिन्हां ने बाणी नूं पढ़िया ते कमाया आ कि जै जै पेखूं तै हजूर, दूर कतू ना जाई, रब रिया सरबत्र में मन सदा ते आई। अखीर च मैं निकी जी दृष्टांत दे के समाप्ति करा, समा हो गया। भाई कन्हैया जी दी अख ने काम किया है तो गुरसिख ही है ना, भी उन्हें कमाया बाणी नूं। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। असी पढ़ते भी हाँ, मेरे वर्गे कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, हेकां दे नाल असी भी टौर ना गाउने, असी बड़े सत्संगी हैं। पर साडा फिर बैर गया, बैर विरोध गया, साडा तो घर परिवार च नहीं गया, तो होर किसे ना कितों वेखना। ना को बैरी नहीं बेगाना, खाली पढ़िया ही है ना, तो फिर ऐसे क्या पढ़िए क्या गुणिए। माफ करना, ऐसी रोटी का की फायदा जिहड़ी भुख ना लावे, ऐसे पानी का की फायदा जिहड़ी प्यास ना बुझावे। ते भाई कन्हैया जी ने कमाया, युद्ध हो रहा, पानी की सेवा लाई। अज उन्होंने नां ते सोसाइटी चल रही ने, भाई कन्हैया जी के नां ते संस्थावां चल रही ने, उन्होंने महापुरुषों के जिन्हों ने कमाया, कमाई की है। भाई कन्हैया जी पानी प्यारे सारिਆਂ ਨੂੰ, नाल दे संगी साथी कह रहे ने कलगीधर पातशाह जी के चरणों च आण के, सच्चे पातशाह आ तुहाडा कन्हैया वेखो गद्दार आ, असीं ना सर्टिफिकेट बड़ी छेती एक दूसरे नूं दे देने आ देखो जी ये दुश्मनां नूं पानी पिया रहा। कन्हैया नूं सद्दिया, पातशाह जी ने कन्हैया जी नूं पुछया, कन्हैया जी तुहाडी शिकायत आई आ कि तुसी दुश्मनां नूं पानी पिया रहे जो युद्ध दे विच। कहण लगे सच्चे पातशाह जे तुसी मैनूं पुछदे जो, वैसे तो तुसी आप ही जानी जान जो, इस कोई शक नहीं, तुसी आप ही घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण। जे तुसी मैनूं पुछया ही आ ते मैं इहदा जवाब देना है। कवि ने बड़े सोहणे भाई कन्हैया जी के वचनों नूं कलम बंद किया। कहण लगे कवि जी और भाई कन्हैया जी वालों, सच पुछे ते दिलां दे जानियां होए, मैं पानी किसे नूं पिलाया ही नहीं, मैं पानी पिलाया ते तेनू पिलाया, होर किसे नूं पिलाया ही नहीं। ये अवस्था है। उन्होंने दुश्मना चो भी कलगीधर दिख रहा, सानू कलगीधर दे विचों कलगीधर नहीं दिखने। आ कलगीधर पातशाह की जोत आ गुरु नानक की जोत है, 10 पातशाहियां की जोत एवं नहीं किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कलगीधर पातशाह जी भी बैठे ने, पर अख की गल आ बुलिया, रब तेथों वख नहीं, तेरे को देखण वाली अख नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, तेरे को देखण वाला नूर नहीं। जय जय पेखूं तै हजूर, दूर कतू ना जाई, रब रिया सरबत्र में मन सदा ते आई। तब तक
कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सां।